क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CET पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में तो लोकल, ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे आके अपने कर लेते हैं तैयारी। ऑनलाइन में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कंट्री से अगर AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, तो आप AMU के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से गाइडेंस ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। इकोनॉमिकल भी है ये, ठीक है। तो वो लोग जो लोग अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के पढ़े और उनके एक्सपीरियंस टीचर से अगर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे तैयारी करें, हमसे जुड़े, हमारे ऑनलाइन चैनल पे जुड़े आप, और हम अपने घर बैठे तैयारी करें, ठीक। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, फॉर्म कब आ रहा है, टेस्ट कब होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, रिज़ल्ट कब आ रहा है, रिज़ल्ट क्या आया है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए अगर आप रखना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, जो नीट JEE 11 डिप्लोमा BSc इन सब के काम आते हैं, 9th के एंट्रेंस में भी काम आते हैं। तो जो लोग का इन सब तैयारी करना चाहते हैं और कंटेंट चाहते हैं, लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर अवेलेबल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको ये भी चीज़ मिलेंगे, ठीक है। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो आज हम लोग बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड from a height of 2 meter. The coefficient of restitution is 0.6. To what height will the ball rebound? ठीक है, एक बॉल को 2 मीटर के हाइट से 2 मीटर के हाइट से ड्रॉप करते हैं इसको, ठीक है। फिर ये जब यहाँ पे टकराएगा, ये तो यहाँ जब सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ आएगा, और फिर टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, ये फिर हाइट रिबाउंस करेगा, ये ऊपर की तरफ। कितनी बात सुनिए, तो ये कितने हाइट तक जाएगा? इधर से तो ऊपर से 2 मीटर के हाइट से आया है, ये 2 मीटर के हाइट से गिरा है, ठीक है ना। लेकिन रिबाउंस करे कितने हाइट पे जाएगा, ये हमें निकालना है, H, ठीक है ना। ये H लेंगे, ये कैपिटल H ले लेते हैं, स्मॉल h ले लेते हैं, ठीक है। कितना रिबाउंस होके जाएगा? 1 रिबाउंसिंग में, ठीक। ये सवाल है, सवाल समझ में आ गया। ये क्या बताया कि जब भी कभी किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करेंगे सर्टेन हाइट से, तो हाइट पे जब होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब उसे ड्रॉप करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है, चेंज होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है। तो जितना इसका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, कैपिटल H लेते हैं हम लोग, mg कैपिटल H, या H1 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इतना तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये गिरेगा तो यहाँ पे जब आएगा जस्ट बिफोर कोलिजन, तो ये सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, हाफ V1 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, हाफ V1 स्क्वायर, कोलिजन जस्ट बिफोर कोलिजन। लेकिन जब कोलाइड होके जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी, उस वक्त जो वेलोसिटी होगी हम लोग V2 ले लेते हैं, ये वाला वेलोसिटी। और यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता जाएगा।
ये जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा और इसकी वेलोसिटी हल्के हल्के कम होता जाएगा। एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाता है और जितना काइनेटिक एनर्जी था कोलिजन के बाद वो सभी के सभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी टू स्क्वायर होगा यहाँ पे ग्राउंड पे, और यहाँ से जब चलेगा तो ये सारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा एम जी एच, ये हमारा आ जाएगा ये एम जी एच हो जाएगा जो ऊपर जा रहा होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे एच निकालना है, कितना होगा ये हाइट, ये वाला चीज़ निकालना है। इतनी बात समझ में आए? अब हम लोग करके दिखाते हैं इसको कितना हाइट पे जाएगा। ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। When a mass is dropped from certain height, its potential energy interchanges into काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो एम जी कैपिटल एच, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये एम जी कैपिटल इज इक्वल टू हाफ एम बी वन स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। ये वी वन जो है ना वेलोसिटी जो है जस्ट बिफोर कोलिजन, वी वन इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है। अब यहाँ से जो कोलिजन के बाद ये जब चलेगा तो इसका जो वेलोसिटी है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन with surface, ठीक है, the kinetic energy changes into potential energy, kinetic energy changes into potential energy। ठीक है। और फिर क्या होगा रिलेशन उसका हम लोग लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हटा देते हैं। यहाँ पे जो हाइट दे रखा 2 मीटर हम लोग जानती हैं, और एक यहाँ पे जो चीज़ दे रखा क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन ई का जो वैल्यू दे रखा 0.6 दे रखा है। ये कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन को 0.6 दे रखा। अभी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को मिटाते हैं। यहाँ पे यहाँ से ऊपर लिख जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो एम जी एच, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा एम वी टू स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। वी टू जो है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वी टू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, यानी ये सरफेस पे कोलाइड करता है उसके बाद का है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो 2 है, ये 2 है और ये 1 है हमारा, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा देखिए, एम जी एच, ये तो ऊपर का हो गया 2 का, ये एम जी कैपिटल एच इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है। एम जी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ हाफ एम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा नीचे और मिटा लेते हैं।
ये H है, कैपिटल H है ये, और V2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V2 अपन V1 का कॉमन स्क्वायर कर देते हैं, इसको V2 अपन V1 का कॉमन स्क्वायर कर देते। ये जो V2 अपन V1 होता है, ये V2 अपन V1 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन। ये H अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू, ये E हो गया, ये E का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो V2 अपॉन V1 जो है, इसको E से दिखाते हैं, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू E के बराबर होता है V2 अपॉन V1। ये फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद का है, और ये V1 इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन है, और E का जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा 0.6 है ये, और ये H जो है ना, कैपिटल हाइट जो है ना, ये 2 मीटर है ये। तो इनके वैल्यूज को डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये दे रखा H इज इक्वल टू HE स्क्वायर, H इज इक्वल टू H, ये कैपिटल H का वैल्यू है 2 मीटर, और E का वैल्यू है 0.6, इस पे स्क्वायर है ये 2, और ये 0.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H जो होगा 0.72 मीटर। तो ये इसका हाइट होगा कोलिजन के बाद, जब दूसरी दफ़ा चढ़ना शुरू करेगा फर्स्ट राउंड में, तो इसके हाइट आएगा 0.72 मीटर। कितनी बात समझ में? यहाँ पे कहाँ समझ में आया, क्या क्या नहीं आया? यहाँ पे ये जो चीज़ है हम लोग डिवाइड करते हैं, और हाइट का जो रेशियो होता है वेलोसिटी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये जो वेलोसिटी होता है कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले वाला, इसको कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन E से दिखाते हैं, E का स्क्वायर लिखते हैं। तो हाइट, ये वाला हाइट जो आफ्टर कोलिजन के बाद जो हाइट है अपॉन ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू E रेज़ टू स्क्वायर आता है। ये एक फार्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ध्यान करना है। इसको देखने के लिए, मतलब इसको ध्यान करने के लिए हम लोगों ने ये सवाल किया है। ये अगर हमें पता होगा तो बाकी जो वैल्यू है H या E, इसको हम लोग डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों हाइट दिया हो कि ये गिरने वाला हाइट इतना था, रिबाउंड होके इतना गया है, तो रिबाउंड होकर कितना हाइट गया है वो, और ओरिजिनल हाइट ऊपर, रिबाउंड वाला हाइट अपन ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैं इसको दूसरे तरीका से लिख देता हूँ ताकि याद कर लिएगा, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको स्मॉल एच को हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ रिबाउंड्स, हाइट ऑफ रिबाउंड्स, रिबाउंड्स करने के बाद कितना हाइट गया अपॉन ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट, यानी जिस हाइट से बॉडी को गिराया गया, इज इक्वल टू E स्क्वायर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक रिलेशन याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपको बहुत इस तरह क्वेश्चन को करने में बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये था एक क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन बेस पे। अगला मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हम लोग, ये दे रखा अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर, it rebounds from a horizontal surface to a height of 1.6 meter. Find the coefficient of restitution of material of the ball. ठीक है, एक बॉल को गिराते हैं, वो 3.6 मीटर के हाइट से गिरता है, और फिर टकराने के बाद रिबाउंड करता है, तो रिबाउंड करने के बाद 1.6 मीटर के हाइट तक जाता है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, तो E का जो वैल्यू होता है अगर हाइट के टर्म में देखते हैं तो E स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल रिबाउंड हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। ये किया था ना हम लोगों ने, अभी फॉर्मूला बताया था। मैं जैसा फिगर से मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे ये एक हम लोग बॉल को गिराते हैं यहाँ से, तो ये इसकी जो हाइट है 3.6 मीटर है, ये तो ओरिजिनल हाइट है। फिर ये बॉल यहाँ से पहले जस्ट कोलाइड होने के बाद ये जो है ना
कोलिजन के बाद ये जो है ना, ये इतने हाइट तक जाता है, 1.6 मीटर तक ही जाता है ये, ठीक है। इसको चाहे तो h1 ले लिए, इसको h2 ले लिए, ठीक है ना, हाइट। तो इसको बताना कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होगा। तो इसका जो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे हमारा जो फाइनल कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है h2 अपॉन h1 हाइट ऑफ रिबाउंड अपॉन हाइट ऑफ ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। देखा ना, ये इस तरह से फॉर्मूला हम लोगों ने अभी किया था। ये रिबाउंड हाइट है, एच हाइट रिबाउंड हाइट, और ये एच ओरिजिनल हाइट जहाँ से ड्रॉप किया गया था, ये ई के स्क्वायर के बराबर। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ओरिजिनल हाइट सोल्यूशन कर रहे हैं, एच रिबाउंड हाइट ऑफ रिबाउंड अपॉन हाइट ऑफ, या ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। हाइट ऑफ रिबाउंड कितना 1.6 है, ये 3.6 है, ये ई स्क्वायर के बराबर है। ई है ना कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ये इसे कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका स्क्वायर से ले जाएंगे तो रूट डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू रूट 16/36, ये 4/6 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, या 0.667 ऐसे आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.667 आ जाएगा, ऐसे हम लोग निकाल देंगे। हमने उस फॉर्मूले का यूज़ बताया जो हम लोगों ने पिछले दिनों में फॉर्मूला यूज़ किया, पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला किया था उसी का यूज़ बताया हम लोगों ने। कितना समझ में आया, ये आ गया, नोट कर लिए इसे। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दे रखा क्वेश्चन हमारा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ ये क्या है। अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट इज स्ट्रक बाय अ मूविंग बॉडी of mass small m. Prove that the fraction of initial kinetic energy of the mass small m transferred to the struck body is 4m upon m plus capital M का होल स्क्वायर in an elastic collision, ठीक है। तो बताया क्या कि एक स्मॉल बॉडी है, स्मॉल मास का बॉडी है, वो मूव कर रहा है, और एक दूसरा मास है कैपिटल M का जो रेस्ट में है। मूविंग बॉडी जाके उससे टकराता है, इलास्टिक कोलिजन करता है, तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उस रेस्ट वाले बॉडी में, वो 4m अपन स्मॉल m कैपिटल M का प्लस करके होल स्क्वायर इतना ट्रांसफ़र होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बताना है। कल भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसी तरह का किया था और एक जनरल रिलेशन निकाला था, और वो था 4x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, where x is times of mass of given mass, initial mass, जो मूविंग मास के रेस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा है या कम है, उसी के हिसाब से वो x का वैल्यू लेते हैं। तो उसी को अब दोनों मास को यहाँ पे x के टर्म में नहीं बल्कि मास के टर्म में ले लिया गया है, और इसको बताना है मास के टर्म में बताइए, ठीक है। तो हम करते हैं इसे और करके दिखाते हैं। ये भी ऐसे शॉर्ट फॉर्मूले बन जाएंगे तो वो कंपटीशन के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो हम इसे करते हैं, बताते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है ये एक हमारा मास है, कैपिटल M है ये, और ये एक स्मॉल m है। ये मूव कर रहा है, इसकी अपनी वेलोसिटी है u है, u वेलोसिटी u1 ले लेते हैं, और ये जो है ना u2 है, मगर ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। ये जाके कोलाइड करेगा तो कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन दिखाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या बताया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m moving with velocity u
इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमारा इसका काइनेटिक एनर्जी होगा जो मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये मूव करेगा यहाँ पे जाएगा तो इससे टकराएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा कोलिजन के बाद। इस वाले बॉडी का जो बड़ा वाला बॉडी है उससे जब ये स्मॉल बॉडी जाके टकराएगा तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इस वाली बॉडी का, सेकंड बॉडी का। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी v2 आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ मास कैपिटल M आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। v2 का फॉर्मूला हमारे पास, v2 हम लोग के पास ऑलरेडी है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि ये u2 तो है जीरो है, तो ये वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो ये पूरा ही हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, ये वाला बॉडी बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। v2 इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे 2 वैसे ही है, m1 का वैल्यू जो ना स्मॉल m है तो हमने यहाँ m ले लिया और ये u वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे m1 जो ना स्मॉल m है, m2 कैपिटल M है, तो ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा सेकेंड बॉडी का कोलिजन के बाद। सेकेंड बॉडी का जो रेस्ट में था कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जब वेलोसिटी इतना आया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m कैपिटल M इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। v2 का वैल्यू ये दे रखा हमारा हाफ कैपिटल M और ये 2mu अपॉन m स्मॉल m कैपिटल M का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/2 कैपिटल M 4 कैपिटल स्मॉल m स्क्वायर और m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन इसको हम लोग लेंगे यहाँ पे, ये हम लोग लेंगे 1/2 m u स्क्वायर 4 स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पे 1/2 था, यहाँ m स्क्वायर था, तो m स्क्वायर के 2 m थे, तो एक m तो यहाँ ले लिया, एक m यहीं पे छोड़ दिया, ये कैपिटल M को यहाँ ले लिया, ये u स्क्वायर को पहले कर लिया, ये m प्लस m का होल स्क्वायर। तो ये हमने अरेंज कर दिया इसको, ठीक है। 1/2 कैपिटल M u स्क्वायर ये पहले कर लिया, सॉरी 1/2 स्मॉल m u स्क्वायर को एक साथ कर लिया, इसमें से एक स्मॉल m बचा हुआ है, ये कैपिटल M बचा हुआ है, तो 4 स्मॉल m कैपिटल M को एक साथ करके और ये इस तरह से m कैपिटल M का होल स्क्वायर कर लिया। ये जो है हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बराबर। देखिए ये जो है ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये है, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्मॉल m कैपिटल M प्लस m का होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। और ये काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइनल ले लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 4 स्मॉल m कैपिटल M अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर इनिशियल। अब कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी, कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी इस वाले बॉडी को ट्रांसफर हो गया। तो इसके पास तो इतना था हाफ m स्क्वायर है, और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है 4m अपन m प्लस m का होल स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ये वाला, ठीक।
तो कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट, परसेंट भी हम लोगों ने यूज़ किया, पिछले एक क्वेश्चन किया है, तो कितना परसेंट ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं उसको बताता हूँ कितना फ्रैक्शन ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ये ले लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, ये वाला दे रखा है 4 स्मॉल m कैपिटल M इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन स्मॉल m कैपिटल M होल स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से, और ये हमारा बचेगा यहाँ पे 4 स्मॉल m कैपिटल M अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी ये इतना आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर K फाइनल अपॉन K इनिशियल इज इक्वल टू 4m स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M स्क्वायर। ये हमारा आ गया ये, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी कभी दो मास कोलाइड करते, एक मास रेस्ट में होता है, दूसरा मास मूव करता है, कोलाइड करता है, तो कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको हम लोग इसी से निकालेंगे 4 स्मॉल m कैपिटल M प्लस M का होल स्क्वायर, इतना पार्ट ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे वाले बॉडी को परसेंटेज में करना है, अगर हमें इसको परसेंटेज में करना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इतना परसेंट ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें। कितनी बात समझ में आई? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन के लिए। आमतौर पे क्या होता है कि कंपटीशन के टाइम में सारी चीज़ पता होता है, तो शॉर्ट फार्मूला हम लोग लगा के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगर फार्मूला याद ना हो तो मुसीबत ये हो जाता है कि एक कंपटीशन वो सवाल उतने कम टाइम में होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से करके शॉर्ट फार्मूले बना के रखते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, मैं कंटिन्यू रखूँगा।